हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है ट्रेवेस्टी। तो ट्रेवेस्टी का मीनिंग क्या होता है? ट्रेवेस्टी का मीनिंग होता है उपहास। ठीक है, ट्रेवेस्टी का मीनिंग होता है उपहास। इसका सिनोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम होता है एग्जैजुरेशन, या फिर मॉकरी, या फिर परवेजन, या फिर सटायर। ठीक है, ये इसका सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम होता है सीरियसनेस या फिर सोलेमनिटी। ठीक है, सोलेमनिटी। तो ये इसका एंटोनिम है। ट्रेवेस्टी उपहास, इसका एक और भी बोल सकते हैं हम, जैसे स्पूफ जो बोलते हैं कि मतलब कि कॉमिक रूप में किसी चीज़ को प्रदर्शित जब हम करते हैं तो उसको भी हम ट्रेवेस्टी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडेड, जेडेड का मीनिंग क्या होता है? जेडेड का मीनिंग होता है थका हुआ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, एक तरीके से बोर्ड कोई चीज़ है तो उसको हम कहते हैं जेडेड। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या है? बोर्ड है, टायर्ड है, वेरी है, ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम के बारे में बात करें तो क्या एंटोनिम क्या है? फ्रेश है, अनयूज्ड है, ये इसका एंटोनिम है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। किडिंग। किडिंग का मीनिंग आप सभी लोगों को, मोस्टली सभी लोगों को पता ही होगा। इंग्लिश में ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है किडिंग। मजाक कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई पर्सन जब मजाक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं किडिंग। ओके, उसका सिनोनिम क्या होगा? इरिटेटिंग, या फिर जोकिंग, या फिर मॉकिंग। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम के बारे में बात करें तो एंटोनिम क्या है? कंफर्टिंग या फिर प्रेजिंग, इसका एंटोनिम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ इम्पीड। इम्पीड का मीनिंग क्या होता है? रोकना। ठीक है, इम्पीड का मीनिंग क्या होता है? रोकना। और यहाँ पे इसका सिनोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम क्या है? ब्लॉक है, कर्ब है, कट ऑफ है, डीले है, डिस्टरप्ट है, रिटार्ड है, थ्वार्ट है। ओके, उसी के साथ में एंटोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? एडवांस, एड, अलाउ, एक्सपीडिएट, एक्सपीडिट, प्रमोट, या फिर पुश, ये इसका जो है ये एंटोनिम हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वैले। अभी देखो, वैले मोस्टली सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, जब भी हम किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर कहीं पे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन होता है जो आपकी गाड़ी लेता है। ठीक है, आपकी गाड़ी लेता है और उसको ले जाकर पार्क करके आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैले कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो सेवक। ठीक है, तो वैले का यहाँ पे मीनिंग होता है सेवक। ये क्योंकि नाउन है यहाँ पे तो इसका कोई एंटोनिम नहीं है यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या होगा? अटेंडेंट हो सकता है या फिर सर्वेंट हो सकता है। ठीक है, एक और हो सकता है दैट इज़ बटलर। ठीक है, बटलर भी एक इसका हो सकता है। ओके, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो बटलर भी एक इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलामिटी। कलामिटी का यहाँ पे क्या मीनिंग है? आपदा। ठीक है, किसी प्रकार का एक तरीके से संकट या फिर आपदा जब आती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कलामिटी। तो इसका सिनोनिम क्या है? एडवर्सिटी, कैटेस्ट्रॉफ, कोलैप्स, हार्डशिप, या फिर मिसफॉर्च्यून। एंटोनिम क्या है? एडवांटेज, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, हैप्पीनेस, मिराकल एंड वंडर, ये इसका एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, दैट इज़ अबाइड। अबाइड जो है इसका, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। ठीक है, मोस्टली यू शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, मतलब कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो पालन करना, ठीक है, पालन करना मतलब कि किसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, टू फॉलो समथिंग इज कॉल्ड एज, फॉलो समथिंग इज कॉल्ड एज अबाइड। ठीक है, अच्छा, इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा एक्सेप्ट, स्टैंड फॉर, या फिर टॉलरेट। एंटोनिम क्या होगा? डिसअलाउ। ओके, नेक्स्ट कंसोल। कंसोल का मीनिंग होता है सांत्वना देना। ठीक है, कंसोल का क्या मीनिंग होता है? कंसोल का मीनिंग होता है सांत्वना देना। तो इसमें सिनोनिम क्या है इसका? एसवेज या फिर सूद। ठीक है, एसवेज या फिर सूद, ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है? अपसेट, डिप्रेस, या फिर डिस्करेज, ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में बैकफायर। ठीक है, बैकफायर का मतलब होता है जवाबी हमला। ठीक है, बैकफायर का क्या मीनिंग होता है? जवाबी हमला। तो जैसे कि मिलिट्री में जब सैनिक रहते हैं तो हम बोलते हैं ना कि डू नॉट बैकफायर, डू नॉट बैकफायर। तो डू नॉट बैकफायर का मतलब होता है कि जवाबी हमला अभी मत दो, अभी रुको थोड़ा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ना कि गिव देम अ बैकफायर, मतलब कि उनको जवाबी हमला दो। तो जवाबी हमला मतलब कि आप कुछ करते हो, उसके बदले में सामने वाला जब कुछ करता है तो उसको हम कहते हैं बैकफायर। ठीक है, तो सिनोनिम क्या है इसका? फेल है या फिर फ्लॉप है। ठीक है, सिनोनिम इसका फेल या फिर फ्लॉप।
ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विशालकाय, मतलब कि बहुत बड़ा, ठीक है। कोई चीज़ जब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ में होता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमिनस, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एम्पल, बिलोइंग, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव या फिर न्यूमरस। ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा लैकिंग या फिर मीगर। ओके, लैकिंग या फिर मीगर। नेक्स्ट टॉडलर, ठीक है। टॉडलर का मीनिंग क्या होता है, छोटा बच्चा। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, चाइल्ड, इन्फेंट, किड या फिर यंगस्टर। एंटोनिम क्या हो सकता है, दैट इज अडल्ट। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है जिज्ञासु, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन, किसी चीज़ की जानने की उत्सुकता रखने वाला, कोई चीज़ जानने की उत्सुकता रखने वाले पर्सन को हम कहते हैं इनक्विजिटिव। ही इज़ वेरी इनक्विजिटिव इन नेचर, मतलब कि उसको सब कुछ जानना होता है। तो क्यूरियस एक इसका सिनोनिम है, एनालिटिकल एक सिनोनिम है, और इंटरेस्टेड, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स बात करें तो इनक्यूरियस, अनकॉन्कर्ड और अनकंसर्न्ड, ठीक है, अनकंसर्न मतलब कि जिसको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। अनइंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को जानने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निहिलिस्ट। निहिलिस्ट मतलब कि शून्यवादी, ठीक है। शून्यवादी का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ उसमें नेगेशन डाल के वो बोल दे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, सब कुछ को ना बोलने वाला, ठीक है, सब कुछ को ना बोलने वाला शून्यवादी, तो उसको हम कहते हैं निहिलिस्ट। इसका सिनोनिम क्या होगा, साइनिक, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है, साइनिक या फिर साइनिक या फिर सिनिक भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। वी ऑल्सो कैन कॉल इट एज सिनिक, ठीक है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। अच्छा, वर्चुओसो। वर्चुओसो का मीनिंग होता है गुणी। अच्छा, वर्चुओसो जो है ना, ये स्पेशली डील करता है विथ लाइक जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक अच्छा पर्सन हो, ठीक है, कि मतलब बहुत ही गुणी पर्सन है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादातर, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन है ना, उसको हम कहते हैं वर्चुओसो, ठीक है, गुणी पर्सन। तो यहाँ पे उसका अगर हम बात करें सिनोनिम तो मैजिशियन हो सकता है, क्योंकि मैजिक से भी रिलेट करता है वर्ड, साथ में म्यूजिशियन या फिर प्रोडिजी। एंटोनिम क्या होगा, अमेचर, इग्नोरामस, इम्बेसाइल या फिर रूकी। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मीनिंग होता है सिर काटना, ठीक है। तो डिकैपिटेट का मीनिंग होता है सर काटना, मतलब किसी का सर काट के अलग कर देना, उसको हम कहेंगे डिकैपिटेट, ठीक है। उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका सिनोनिम होगा डिकोलेट या फिर एग्जीक्यूट या फिर गिलोटाइन। टू गेट ऑन द नर्व्स, इसका मीनिंग क्या होता है, टू गेट ऑन द नर्व्स, ये एक इडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू इरिटेट, मतलब कि किसी को ऐसा गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, चिढ़ाना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टू गेट ऑन द नर्व्स, मतलब कि एक तरीके से कंप्लीटली मतलब झुंझला देना किसी को, ठीक है। तो वो हम बोलते हैं उसको टू इरिटेट या फिर चिढ़ाना। आगे बढ़ते हैं, क्लोज टू वंस हार्ट, मतलब कि किसी के दिल के बहुत करीब रहना, मतलब कि कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ किसी के मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज टू वंस हार्ट। हम इसको जैसे अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो द लैपटॉप इज़ क्लोज टू द हार्ट ऑफ राम। इसका मीनिंग होता है कि लैपटॉप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है राम के लिए, ठीक है। तो इस उसमें मतलब यहाँ पे मीनिंग यही है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो उसको हम कहेंगे क्लोज टू वंस हार्ट। ओके, ब्रेक न्यू ग्राउंड, ये देखो सिंपल है, डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया डिस्कवर जब हम करते हैं, कुछ नया इन्वेंट जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड। नेक्स्ट है कीप समवन इन द लूप। कीप समवन इन द लूप, जैसे कि हम लोग बहुत बार सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ना, कीप मी इन द लूप। तो कीप मी इन द लूप का मीनिंग होता है कि किसी पर्सन को इन्फॉर्म करते रहना या फिर अपडेट करते रहना किसी एक चीज़ के बारे में। तो उसमें जो भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी कुछ, जैसे कि हम क्या करते हैं आपके लिए, ठीक है, हम भी यही करते हैं कि आपका जैसे ही कुछ यहाँ पे आपके लिए नया नोटिफिकेशन या फिर नया अपडेट आता है हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वी आर कीपिंग यू इन द लूप, दैट मीन्स कि वी आर कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मिंग यू एंड अपडेटिंग यू अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स, जो भी जैसे भी आगे बढ़ रही है जो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का मीनिंग होता है इन द सेम वे, एग्जैक्टली सेम तरीके से कोई चीज़ जब की जाती है तो उसको हम कहते हैं बाय द सेम टोकन, ठीक है।
नेक्स्ट, ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड स्कूल का मीनिंग होता है ओल्ड फैशन, ठीक है, कोई ओल्ड फैशन या फिर थॉट्स। तो कोई जब पुराने तरीके से जब सोचता है या फिर पुराने तरीके से कोई काम को करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फैशन, ठीक है। जैसे कि समझो, अगर मतलब कोई कपड़ों का तरीका, कोई सफारी वगैरह आज के दिन में पहन के मतलब बाहर निकले, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पर्सन है बहुत ही ओल्ड स्कूल पर्सन है। ओल्ड स्कूल मतलब कि उसका फैशन का स्टाइल सेंस जो है वो ओल्ड स्कूल है, मतलब कि पहले की तरह बहुत पुराने तरीक़ों से है, तो उसको हम कहते हैं ओल्ड स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, सेल लाइक हॉट चीज़। सेल लाइक हॉट चीज़ का मीनिंग होता है सेल वेरी फास्ट, जबकि क्विकली, जब कोई चीज़ क्विकली एकदम फटाक से बिक जाती है तो उसको हम कहते हैं सेल लाइक हॉट चीज़। नेक्स्ट है हमारा गो बॉन्कर्स, ठीक है। गो बॉन्कर्स का मीनिंग होता है बिकम क्रेजी, मैड या फिर मेंटली अनस्टेबल, मतलब कि एक पर्सन इतना ज़्यादा उत्साह में आ गया है, इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया है कि वो अपना दिमाग का मतलब बैलेंस ही खो देता है, मतलब कुछ भी करने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गो बॉन्कर्स, बिकम क्रेजी, एकदम पागल हो जाना, मतलब किसी चीज़ से। या तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि खुशी से, या फिर कोई तो भी अलग रीज़न से, मतलब दुख, या फिर मतलब कि कोई ऐसा फ्रस्ट्रेशन की वजह से, मतलब एक पर्सन का अपना मतलब मेंटली बैलेंस को खो देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गो बॉन्कर्स, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मीनिंग होता है कि इग्नोर वॉट अनदर पर्सन इज सेइंग, मतलब कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है उस चीज़ को जब हम इग्नोर करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्न अ डेफ ईयर। दैट मीन्स कि अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें कि लाइक रोहन ऑलवेज टर्न्स अ डेफ ईयर टूवर्ड्स राम, दैट मीन्स कि रोहन हमेशा मतलब राम की बातों को इग्नोर करते चलता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में भी इसको यूज़ करते हैं ना, बहरे हो गए हो क्या, तो वही चीज़ है। तो टर्न अ डेफ ईयर। अच्छा, ओवर द मून। ओवर द मून का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी। तो जब कोई पर्सन एक्सट्रीमली हैप्पी होता है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, एकदम एकदम ज़्यादा हैप्पी होकर एक्साइटेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर द मून, ठीक है। वहाँ पे फ्रेज जो एडियम यूज़ किया जाता है दैट इज़ ओवर द मून। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कॉपी कैट। ये तो सबको पता ही होगा, कॉपी कैट मतलब कि किसी का सेम तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से किसी को इमिटेट करना या फिर कॉपी करना, उसको हम कहते हैं कॉपी कैट, ठीक है। सेम तरीके से ड्रेस सेंस या फिर सब कुछ, जो हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ एकदम सेम टू सेम जब कोई करने की कोशिश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉपी कैट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गो ऑफ। गो ऑफ का मीनिंग होता है स्टॉप वर्किंग, ठीक है। गो ऑफ, जैसे कि अगर हम बोलें तो यहाँ पे द वर्कर्स वेंट ऑफ। द वर्कर्स वेंट ऑफ मतलब कि द वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। ब्रेक इन। ब्रेक इन का मीनिंग होता है एंटर इलीगली या फिर विदाउट कंसेंट, तो किसी के परमिशन के बिना या फिर इलीगली कोई भी जगह को एंटर करने को हम कहते हैं ब्रेक इन, ओके। तो ब्रेक इन उसके लिए यूज होता है। बेब इन द वुड्स, ठीक है। बेब इन द वुड्स का मीनिंग होता है अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, मतलब कि एक पर्सन एकदम ही मतलब जो कि एकदम ही नॉर्मल सा पर्सन होता है, एकदम डिसेंट पर्सन होता है, ठीक है, जो कुछ हार्म वगैरह किसी को नहीं कर सकता। तो डिफेंसलेस मतलब कि वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसको मारोगे तो मार खा के ले लेगा, एक विक्टिम काइंड का पर्सन, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ हो सकता है, विक्टिम, ठीक है। एक विक्टिम काइंड का पर्सन जिसको मतलब आप जिसके साथ में कुछ भी कर सकते हो। तो यंग डिफेंसलेस पर्सन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेब इन द वुड्स, तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया गया है दैट इज़ बेब इन द वुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मीनिंग होता है कि लिसन केयरफुली या फिर ईगर टू ईयर, जब आप उत्सुक होते हैं, एकदम उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए या फिर एक बहुत ज़्यादा केयरफुली किसी चीज़ को सुनते हैं, तो उसको आप कहते हैं बी ऑल ईयर्स, ओके। आई एम ऑल ईयर्स टू योर टॉक, दैट मीन्स कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल या फिर बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, तुम जो भी कुछ कहने वाले हो उसको सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे ईगर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेनिंग कैट्स ऑन डॉग्स। तो रेनिंग कैट्स ऑन डॉग्स ये एक फ्रेज़ है, इडियम है, जो कि यूज़ किया जाता है जबकि बहुत हैवी बारिश होती है, जब बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, जब हैविली रेन करता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज एक यहाँ पे फ्रेज़ है जो कि यूज़ किया जाता है टाइम मूविंग क्विकली, जब टाइम बहुत फटाफट बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे कि इनटू द एग्ज़ाम हॉल द टाइम फ्लाइज, मतलब कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम बहुत फटाफट पार हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, टू बी ऑफ योर फूड, टू बी ऑफ योर फूड इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि टू हैव नो एपेटाइट। ओके, टू हैव नो एपेटाइट, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को भूख नहीं लग रही, किसी का मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। जैसे कोई बीमार है, तो बीमारी में क्या होता है? यूजुअली बीमारी में इंसान को खाना खाने का मन नहीं करता, तो उसको हम कह सकते हैं टू बी ऑफ योर फूड, मतलब कि कोई पर्सन को भूख नहीं लग रही है या फिर उसको खाना खाने का मन नहीं है। नेक्स्ट, टू गो बनानास, टू गो बनानास का मीनिंग है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। ओके, टू गो बनानास, तो या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, उसके लिए क्या यूज़ होगा? टू गो बनानास। ठीक है, यहाँ पे डुअल मीनिंग हो सकता है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। कोम थ्रू, कोम थ्रू का मीनिंग क्या होता है? कोम थ्रू का मीनिंग होता है टू सर्च समथिंग वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। जैसे कि समझो कि आपके घर में कोई एक ऐसा पेपर था, डॉक्यूमेंट था, जो आपने कहीं रख दिया, अब मिल नहीं रहा है आपको, तो क्या करोगे? आप बहुत ही केयरफुली हर एक पेपर को, हर एक फाइल को, सब जगह ढूंढोगे। तो बहुत ही केयरफुली किसी चीज़ को सर्च करना, क्यों? क्योंकि हमको कुछ फाइंड करना है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम फाइंड करें, तो उसको हम कहते हैं कोम थ्रू। ओके, ही कोम थ्रू द एंटायर बुक शेल्फ टू फाइंड इज पासपोर्ट, मतलब कि उसने पूरा का पूरा बुक शेल्फ छान मार डाला। ठीक है, पूरा बुक शेल्फ अच्छी तरीके से छान मार डाला, क्यों? उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए। तो पासपोर्ट ढूंढने के लिए उसने पूरा पूरा बुक शेल्फ को एक अच्छी तरीके से सर्च कर डाला। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मीनिंग होता है टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा जब हम एफर्ट डालते हैं ना किसी चीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है, कि कोई चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना। नेक्स्ट, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी का मीनिंग होता है अपोजिंग समथिंग फियर्सली, पूरी ताकत लगा के, जान लगा के कोई चीज़ नहीं करना है, मतलब कि किसी चीज़ को अपोज करने में या प्रिवेंट करने में जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मतलब इसका मीनिंग होता है टू कम टू नथिंग, मतलब कि कुछ भी नहीं मिला, जब हाथ में कुछ भी नहीं लगता तो हम बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। ठीक है, एंड ऑफ द टाइम मतलब जब कुछ भी नहीं, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इसको कि असफलता, तो जब असफलता मतलब कि फेलियर जब रहती है तो उसको हम कहते हैं एंड इन स्मोक। नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग का मीनिंग क्या होता है? नेल बाइटिंग का मीनिंग होता है सस्पेंसफुल। ठीक है, तो नेल बाइटिंग का मीनिंग है सस्पेंसफुल। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मीनिंग होता है पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो एक टाइप के लोग रहते हैं, जब एक टाइप के लोग या एक टाइप की चीज़ रहती है तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, मतलब कि उनका सेम, मतलब जैसे एक तरीके से ड्रेसिंग सेंस बोल लो या फिर बात करने का तरीका बोल लो, व्यवहार बोल लो, तो सब कुछ एक जैसा है, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में कैट विस्कर्स, कैट विस्कर्स का मीनिंग है टू बी हाईली इम्प्रेसिव। ठीक है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा लुभावना या अट्रैक्टिव जो होता है उसको हम बोलते हैं कैट विस्कर्स। नेक्स्ट, कम टू लाइट, कम टू लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बी नोन पब्लिकली, पब्लिकली जब लोगों को कुछ पता होता है तो उसको हम कहते हैं कम टू लाइट। ठीक है, जैसे कोई सीक्रेट है वो पब्लिक को पता चल गया, मतलब बहुत सारे लोगों को पता चल गया, तो उसको क्या हम कहेंगे? कम टू लाइट। नेक्स्ट, अबाव वंस हेड, अबाव वंस हेड मतलब बियॉन्ड वन अंडरस्टैंडिंग, तो हम कहते हैं ना कि सर के ऊपर से चला गया, तो अबाव वंस हेड दैट मीन्स कि बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक पर्सन को समझ में नहीं आया, उसके अंडरस्टैंडिंग के परे है, बहुत दूर है उस अंडरस्टैंडिंग से। नेक्स्ट, टू फील एट होम, टू फील एट होम का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, तो अगर कहीं पे आप जाके बोल रहे हो कि आई एम फीलिंग लाइक होम हियर, तो उसका मीनिंग क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस जगह पे। नेक्स्ट, गो गेटर, गो गेटर का मीनिंग होता है अ रियल अचीवर, एक अचीवर मतलब कि एक जो बहुत ही सफल पर्सन होता है, कोई चीज़ ने अगर किसी पर्सन ने अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की तो उसको हम बोलेंगे गो गेटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट का मीनिंग होता है समथिंग ओल्ड फैशन। ठीक है, समथिंग ओल्ड फैशन, जो कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है या फिर एक्सपायर हो गई है तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ डेट। ओके, नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट हैपेंड, इसका मीनिंग होगा तो जैसे हुआ है वैसे ही, उसको जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसके लिए इडियम यूज़ होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स का मीनिंग क्या है?
पुल अप योर सॉक्स का मीनिंग है टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। पुल अप योर सॉक्स का मीनिंग है, पुल अप योर सॉक्स मतलब कि एक तरीके से ये फ्रेज यूज़ होता है कि पुल अप, ही पुल्ड अप हिज सॉक्स फॉर द नेक्स्ट मैच, मतलब कि वो तैयारी कर ली नेक्स्ट मैच के लिए, ठीक है। तो और भी मेहनत करने के लिए उसने तैयारी कर ली। टू पिक अप द थ्रेड्स, टू पिक अप द थ्रेड्स का मीनिंग होता है टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। तो जहाँ पे पहले छोड़ा था, जिस पॉइंट पे पहले ख़त्म किया था किसी काम को, वहीं से जब हम वापस शुरुआत करते हैं तो उसको हम कहते हैं टू पिक अप द थ्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेल इन द सेम बोट, बी इन सेम सिचुएशन एज अदर्स। सेल इन द सेम बोट का मतलब एक ही नौका में हैं, अगर हम बोलें कि एक ही नौका में हम एक तरीके से सैर कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है कि सेम सिचुएशन में है, ठीक है। दो या तीन चीज़ें जो है वो एकदम सेम सिचुएशन में जैसे कि पहले थी। नेक्स्ट, कट वन शॉट, कट वन शॉट का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट समवन, ठीक है। कट वन शॉट मतलब कि किसी को कोई अगर बात कर रहा है उसको बीच में टोक देना, तो उसको हम बोलेंगे कट वन शॉट, ठीक है। टू टेक वंस हैट ऑफ, टू टेक वंस हैट ऑफ दैट मीन्स टू एडमायर समवन, या फिर किसी की अच्छा तारीफ करना, ठीक है। टू प्रेज समवन ये हो सकता है, टू टेक वंस हैट ऑफ। नेक्स्ट, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। अच्छा, बाइगोन्स का मीनिंग क्या होता है? बाइगोन्स का मीनिंग होता है पुरानी बातें, ठीक है। बाइगोन्स का मीनिंग होता है पुरानी बातें, ठीक है। लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब इसका मीनिंग होता है कि पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं ना, पुरानी बातों को छोड़ो या पुरानी बातों में मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, तो वो सब जाने दो, मतलब जो भी हुआ सो हुआ। तो वही चीज़ है, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, दैट मीन्स कि टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भूल जाओ सब। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एज क्लियर एज बेल, ठीक है। एज क्लियर एज बेल, इसका मीनिंग होता है रियली अंडरस्टूड, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो कोई चीज़ समझ में आती है, तो उसको हम बोलते हैं एज क्लियर एज बेल। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।